अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला नबी है और मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी डीपीटी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से और नाउ अ डेज़ मैं एज़ अ पीडियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ एट IMCHF और एज़ अ टीचर एट ट्यूशन सॉल्यूशन सेंटर। सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो थोड़ा बैलेंस डाइट के लिहाज से है कि हमें कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए या हमें अपने खाने में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और जिससे हमें एक बैलेंस्ड अमाउंट में एनर्जी मिले, हम एनर्जी को कंज्यूम करें और अपने, क्योंकि एनर्जी बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो इसीलिए आज मैं हम न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑलरेडी आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हमने नाम सुना हुआ होगा। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होता है अगर ये हम अपनी डाइट में लें और ये क्यों बेनिफिशियल है। सही, तो फिर जो है हम डिफरेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो हम अपनी डाइट में कैसे ऐड करेंगे, किस फॉर्म में हम लेते हैं, प्रोटीन किस किस चीज में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज में होता है। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर योर बॉडी। ठीक है, कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खाने की फॉर्म में जो हम खाना ले रहे होते हैं उनमें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। एसेंशियल मतलब वो चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करे, हीलिंग का अमल हो सके और रिपेयरिंग हो सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरनल इंजरी होती है या कोई स्ट्रेन या स्प्रेन होता है, मसल इंजरी होती है या कोई चोट लग जाती है, तो उसके बाद कैसे क्लॉटिंग होती है। ठीक है, अगर क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग होने के लिए तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है ना बॉडी में। तो इसके लिए ही हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हमारी डाइट में, जो कि हमारी बॉडी यूज करती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर हीलिंग पर्पस। ठीक है, और फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर नरिशमेंट, यानी कि आपके मसल को और आपके सेल को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है उनमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं? सेल। ठीक है, सेल ही मिला के आगे जाके वो सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो उन सेल को नरिश करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ग्रोथ एंड नरिशमेंट? अब 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये तमाम चीजें जो है हम अपनी फूड की फॉर्म में ले रहे होते हैं। ऐसा फूड हम कंज्यूम करेंगे जिनमें ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हो। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, हीलिंग, रिपेयरिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट। ये तमाम चीजें जो है ये न्यूट्रिएंट्स करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर एनर्जी होगी तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होंगे। सही, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है एनर्जी, कहाँ से? फ्रॉम ग्लूकोज। सही, और एनर्जी हमने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली आपका पावर हाउस है। ठीक है, ग्लूकोज में जब आपका ऑक्सीजन ऐड होता है ना, तो ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है तो इसके रिजल्ट में एटीपी प्रोड्यूस होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सही,
ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा, आपके एनवायरनमेंट से आएगा ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जो है वो जाएगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ है? ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज है। तो जब ऑक्सीजन, अब हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जब जाएगा ग्लूकोज में, तो ये डाइजेशन का फिनोमेना है बेसिकली। तो ये डाइजेशन होती है, और डाइजेशन के उससे क्या रिजल्ट में हमें मिलता है? एटीपी मिलता है, वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, सही। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कार्बोहाइड्रेट जितना हम लेंगे उतनी एनर्जी प्रोडक्शन होगी हमारी बॉडी में, सही। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी कि ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो ग्लूकोज ही है, ठीक है। ग्लूकोज आपको, जैसे आप फ्रूट लेते हैं, मिल्क लेते हैं, टेबल शुगर है, हनी है, इसमें जो शुगर, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज के ही फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं अगर हम फ्रूट, मिल्क, टेबल शुगर और हनी लेंगे। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स वो चीज है जिसमें, जिसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो है लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो डाइजेशन में भी ज्यादा टाइम लगाता है। जैसे पोटैटो, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ब्रेड, वेजिटेबल, ग्रेन्स, ठीक है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो होते हैं वेजिटेबल्स में मौजूद होते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स बेसिकली क्या करता है? अच्छी डाइजेशन कराता है, रिपेयर करवाता है, हीलिंग का प्रोसेस होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो गुड कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? वेजिटेबल्स में हमें मिलते हैं। वेजिटेबल्स के जरिए हम गुड कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपनी बॉडी में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये था कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। सेकंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो बने हुए अमाइनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन्स किससे बने हुए? अमाइनो एसिड से। इसमें तीन चीजें जो है वो आपका प्रोटीन परफॉर्म करता है। एक तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन से? हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मसल है, हेयर है, नेल्स है, इन ये तमाम जो है ये तमाम स्ट्रक्चर किस चीज से बने हुए? प्रोटीन से बने हुए, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन फॉर्म कर रहा होता है, बिल्ड कर रहा होता है स्ट्रक्चर। इसीलिए प्रोटीन की बहुत जरूरत है हमारी बॉडी में। बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वो बिल्ड कर रहा होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब? ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो हीमोग्लोबिन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बेसिकली जरूरी है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है? हमने बात की थी आयरन और प्रोटीन से, सही। तो अगर प्रोटीन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन होगा तो क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन होगी ऑक्सीजन की, सही। और दूसरा है क्या है? रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या? प्रोटीन जो है वो रेगुलेट करवाता है डिफरेंट चीजों को। क्या? शुगर लेवल को, ठीक है।
प्रोटीन्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सही। अब सोर्सेस, हमें प्रोटीन कहाँ से हम ले सकते हैं? एनिमल और प्लांट, ये दोनों सोर्सेज है जहाँ जिसके जरिए हम प्रोटीन ले सकते हैं। एनिमल जो है उसमें कंप्लीट प्रोटीन, एनिमल जो है वो कंप्लीट प्रोटीन हम उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी है फॉर बॉडी। ठीक है। तो एनिमल प्रोटीन हम कैसे ले सकते हैं? मीट, फिश, एग की फॉर्म में। जबकि प्लांट जो है वो इनकम्प्लीट हम प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होते हैं जिसमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें कुछ होते हैं। मतलब ये कि प्रॉपर पैकेज नहीं होता अमाइनो एसिड्स का, जो कि आपको एनिमल प्रोटीन में मिलेगा। सही। तो प्लांट पे हम कैसे प्रोटीन हासिल कर सकते हैं? नट्स, बीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल की फॉर्म में। सही। ये था प्रोटीन। प्रोटीन में हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है। प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर? एंजाइम, हार्मोन, इंसुलिन, मसल, नेल्स, स्किन। ओके। ये तमाम चीजें। और इसमें हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेसिकली हीमोग्लोबिन, वो बना हुआ है किससे? प्रोटीन से। सही। रेगुलेशन, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए किस स्ट्रक्चर की, किस हार्मोन की जरूरत होती है? इंसुलिन, जो कि इटसेल्फ बना हुआ है किससे? प्रोटीन से। सही। तो ये था प्रोटीन का, प्रोटीन प्रोटीन के बेनिफिट्स, कि प्रोटीन हमें क्यों लेना है डाइट में और किस फॉर्म में, और किस कौन कौन सी चीजें हम अगर कंज्यूम करेंगे, लेंगे, खाएंगे, तो उससे हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन जो है वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सही। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। फिर हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स जो है वो तीन चीजों पे काम करते हैं। फैट्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सही। जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होते तो फैट ही है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या है? जो है वो बेसिकली इंसुलेशन का काम करता है। वो हीट प्रोड्यूस करते हैं फैट्स। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे? बहुत से ऐसे वाइटामिन हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू फैट्स। सही। तो फैट्स क्या है? फैट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो कि अगर हम अपनी डाइट में ले तो वो फैट क्या काम करता है? वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, इंसुलेशन में काम करता है, इंसुलेशन यानी कि हीट प्रोडक्शन में काम करता है, और ट्रांसपोर्ट करवाता है डिफरेंट वाइटामिन्स। सही। फिर फैट्स दो टाइप के होते हैं, एक सॉलिड फैट्स और एक लिक्विड फैट्स। सॉलिड फैट्स कौन से होते हैं? बेसिकली सॉलिड फैट को हम सैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या? जो कि रूम टेम्परेचर पे थिक हो जाए या रूम टेम्परेचर पे अपना स्ट्रक्चर चेंज करे। जैसे कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल हो गया, एनिमल फैट हो गया। जैसे हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो अपना स्ट्रक्चर कैसे? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ना। तो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में जो अपना फैट जो है वो अगर सॉलिड फॉर्म में अपने आप को चेंज कर रहा है, दैट इज सैचुरेटेड फैट, जो कि हमें मिलेगा कोकोनट ऑयल और एनिमल फैट में। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड क्या? वो फैट, वो लिक्विड को हम अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? जो कि रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में हो। सही। अब इसमें कौन कौन सा आता है? ऑलिव ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल होगा। आपने नोट किया होगा कि ऑलिव ऑयल जो है वो कभी भी थिक नहीं होता। ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर में कभी भी वो सॉलिड फॉर्म में नहीं चेंज होता, ना ही वेजिटेबल ऑयल होता है। सही। तो ये क्या है? ये आपका अनसैचुरेटेड फैट है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये आपने डिफरेंट जगहों पे आपने पढ़ा होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ये बेसिकली है क्या? ये है फैट्स ही है, लेकिन ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है वो नर्वस सिस्टम को बिल्ड करते हैं, नर्वस सिस्टम की ग्रोथ करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, इम्यून सिस्टम को
बूस्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं और बीपी रेगुलेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम को बूस्ट करता है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करवाता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ करवाता है, सही है। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से, बीपी रेगुलेशन होता है, सही। अब ओमेगा 3 हमें किन सोर्सेस क्या है ओमेगा 3 की? फिश, सोयाबीन और वॉलनट, ठीक है। अखरोट, ये वाली जो चीज है, सोयाबीन्स हो गए, फिश हो गए, इसके फॉर्म में हम ओमेगा 3 ले सकते हैं। ओमेगा 6 सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट्स, ठीक है। तो ओमेगा 6 हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, या ये सोर्स है ओमेगा 6 की, सही। हमने फैट्स का क्या पढ़ा? फैट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर इंसुलेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों? क्योंकि वाइटामिन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। सॉलिड और लिक्विड हमने फैट पढ़ा। सॉलिड सॉरी, सॉलिड फॉर्म क्या है? सॉलिड सैचुरेटेड होता है, जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, दैट इज योर सॉलिड फैट। और लिक्विड फैट क्या है? जो कि रूम टेम्परेचर में भी अपना लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज नहीं होता, सही। फिर हमने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में पढ़ा कि ओमेगा 3 जो है वो, दोनों चीजें जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन की प्रोडक्ट, सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ और बीपी रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमने हर जगह पे पढ़ा है कि वाइटामिन्स जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, मिल्क लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसमें लिखा होता है विटामिन ए, सी, ई, जो भी। तो वाइटामिन क्या है? वाइटामिन बेसिकली आपका कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या? वो चीज जो के यूज होती है, हमारी बॉडी यूज करती है ताकि डिफरेंट बॉडी फंक्शंस जो है वो जल्दी परफॉर्म हो, ठीक है। यह है कैटलिस्ट का काम। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल है कि अगर कोई बच्चा जो है वो रोड क्रॉस, मतलब अगर हम उसको वो खुद से अगर रोड क्रॉस करेगा तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा, जबकि हम अगर उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाएंगे तो वो जल्दी करेगा, ठीक है। उसके बाद रोड क्रॉस करने के बाद हम उसका हाथ छोड़ देंगे, वो फिर नॉर्मल चलेगा, सही। तो हमने क्या काम किया? हमने बेसिकली कैटलिस्ट का काम किया। हमने जो वो काम करना चाह रहा था बच्चा, हमने उसमें उसकी हेल्प की, और हेल्प करने के बाद हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, सही। तो बेसिकली कैटलिस्ट का यही काम है। वाइटामिन्स यही होते हैं, वाइटामिन्स कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं हमारी बॉडी में। कैटलिस्ट और क्या क्या काम करवाते हैं? ग्रोथ, रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। ग्रोथ कैसे? जैसे आपने विटामिन डी का पढ़ा होगा कि बोन की ग्रोथ होती है, विटामिन डी अगर हम ले, मस्कुलर ग्रोथ होती है, उसमें भी बहुत से विटामिन जो है हमारी बॉडी ले रही होती है। विटामिन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो है अंदर भी बनते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे विटामिन डी अगर बनता है तो उसमें सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में नहीं बनते, आपको बाहर से, मतलब बाहर वाली सोर्स जो है वहां से लेने होते हैं विटामिन, सही। फिर ग्रोथ, बोन ग्रोथ हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, और ऐसे ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो गई। ये मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें विटामिन अपना वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। रेगुलेशन, रेगुलेशन जो है वो कैल्शियम रेगुलेशन हो गई, तो फॉस्फोरस रेगुलेशन हो गई, मैग्नीशियम रेगुलेशन हो गई। तो रेगुलेशन के लिए भी ये काम करते हैं, ताकि रेगुलेशन का क्या मतलब है? मतलब जो भी आयंस है, मिनरल्स है, वो हमारी बॉडी में एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहे। मेंटेन, मेंटेन क्या करता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे, बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, बोन की ग्रोथ जो है वो एक बैलेंस फॉर्म में रहे, ठीक है। तो मेंटेनेंस का काम भी विटामिन करवाते हैं। 13 डिफरेंट विटामिन होते हैं हमारी बॉडी जिनको यूज करती है। 13 डिफरेंट विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन ए जो है, विटामिन ए वो इम्पोर्टेंट है फॉर विजन, बोन ग्रोथ, टूथ ग्रोथ एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। विटामिन ए जो है वो बेसिकली आपको कैरेट और इन चीजों से मिलता है। कैरेट और जो कि हम अक्सर सुनते हैं कि भाई कैरेट आप ले, आंखों के लिए बहुत जरूरी है, आई साइट उससे इंप्रूव होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, सही। तो विटामिन ए जो है,
विटामिन ए बेसिकली बहुत अच्छा है फॉर योर विजन, बोन ग्रोथ, टूथ ग्रोथ एंड इम्यून सिस्टम। विटामिन डी का हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि विटामिन डी बहुत जरूरी है फॉर बोन्स, सही। तो विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और एसेंशियल है फॉर बोन ग्रोथ। विटामिन के क्या है? विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हीलिंग प्रोसेसेस में, सही। अगर चोट वोट लग जाती है तो कौन सा विटामिन जो है वो काम कर रहा होता है, हीलिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है? विटामिन के, सही। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स क्या काम करते हैं? मिनरल्स बेसिकली आपके रेगुलेटर है, बिल्डिंग है और हेल्थ पे काम करते हैं। रेगुलेशन करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं इम्यून सिस्टम को, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मिनरल्स बेसिकली मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आपके आयंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये तमाम जो है ये मिनरल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट बॉडी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि एसेंशियल है फॉर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। हमने बात की थी एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में कौन कौन से दो आयंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन को जो जो कि स्टिमुलस, बेसिकली जब स्टिमुलस आता है तो आयंस एक्सचेंज होता है। कैल्शियम, वो हार्ट के लिए कैल्शियम और सोडियम होता है, और बाकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके लिए जो आयंस का एक्सचेंज होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक है। अगर आयंस एक्सचेंज होता है जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है और जब भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है इनसाइड सेल, सही। तो बेसिकली मिनरल्स क्या करवाते हैं? मिनरल्स रेगुलेशन करवाते हैं, सेल की बेसिकली एक्टिविटी जो है वो आपका मिनरल्स करवाते हैं। मिनरल्स में वाटर आ गया, आयरन और कॉपर। आयरन कॉपर क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। हमने बात की थी हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन प्रोटीन और आयरन से बना हुआ है, राइट। तो आयरन और कॉपर जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, और जिंक इंपॉर्टेंट है फॉर इम्यून सिस्टम, सही। मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो हमें बाहर से लेने होते हैं, जैसे कैल्शियम जो है हम दूध के जरिए लेते हैं। ऐसे डिफरेंट मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, जो आपको बाहर से लेने होते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? एंटी मतलब नो और ऑक्सीडेंट मतलब डैमेज। एंटीऑक्सीडेंट क्या ऐसा स्ट्रक्चर है? एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो कि प्रिवेंट कर रही होती है बॉडी के डैमेज को, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी को। ऑक्सीडेंट्स बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग जो कि आपके सेल में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं ना, तो उन रिएक्शंस के रिजल्ट में कुछ फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? वो फ्री रेडिकल्स जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म होते हैं वहां पे वो फ्री रेडिकल्स आके वो नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो उन डिस्टर्ब होने की वजह से जो नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है ड्यू टू दैट फ्री रेडिकल, तो उससे क्या होगा? उससे डिजीज होते हैं, कैंसर कॉज होता है, म्यूटेशन हो जाती है डीएनए की, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज होते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और डिफरेंट डिजीज होते हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली आपका वो फ्री रेडिकल जाके उस फ्री रेडिकल ने आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में जाके वो अटैच हो गया और उसने डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है, सही। और बहुत सी ऐसी डिजीज होती है, कैंसर हो गया, ये भी फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। सोर्सेस क्या है? विटामिन ए, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, विटामिन ए जो है वो कैरेट, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा हमें विटामिन सी जो है वो ब्रोकली में मिलेगा, फ्रूट्स में के जरिए हम ले सकते हैं। विटामिन ई जो है वो वेजिटेबल ऑयल की में हमें मिलेगा और नट्स में हमें मिलता है विटामिन ई, सही। फिर मिनरल्स जो है, मिनरल्स हमें कॉपर कहाँ से मिलेगा? सी फूड से हम ले सकते हैं। जिंक हमें रेड मीट में मिलेगा, और सेलिनियम जो है वो नट में हमें मिलेगा, ठीक है। तो देखें कि कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हम किस फॉर्म में ले सकते हैं। कैरेट अगर हम लें, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, नट्स यूज करें हम अपनी डाइट में, तो उससे एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म होंगे जो कि प्रिवेंट करेंगे बॉडी डैमेज को, सही।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वाटर। वाटर बेसिकली आपकी बॉडी में 50 to 75% वाटर होता है। खाने के बिना हम 5 से 6 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना मुश्किल से हम 2 दिन जिंदा रहते हैं। सही? क्यों? क्योंकि डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं इनसाइड सेल, वो वाटर की मदद से ही होते हैं। और वाटर जो है वो एक वाटर ही है जो बेसिकली आपका ब्लड जो है उसमें भी वाटर है। ठीक है? टिश्यू है, टिश्यू को भी नरिश करने के लिए वाटर चाहिए होता है। ब्रेन सेल्स को नरिश करने के लिए भी वाटर है। सही? तो देखें आप वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोलते हैं कि 10 से 12 ग्लास जो है वो पर डे आपको लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर इस कदर जरूरी है। अगर वाटर हम लेंगे जब भी तो डिफरेंट फंक्शन जो हमारी बॉडी में इतने मिलियंस और ट्रिलियंस हमारी बॉडी में सेल हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें, जब भी तो वो अच्छा फंक्शन परफॉर्म करेंगे जब उनको वाटर मिलेगा। सही? वाटर में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वो यूज करते हैं। सही? अब वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कैसे? ब्लड में वाटर है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में कैसे? यूरिन जो है उसमें एक्सक्रीशन बेसिकली आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, इसमें भी वाटर है। सही? तो वाटर बेसिकली हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी को कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सही? किडनी किडनी भी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर वाटर इनटेक अच्छा लेंगे किडनी अपना फंक्शन अच्छा परफॉर्म करेगी। किडनी अच्छी तो बॉडी अच्छी। सही? फिर डिहाइड्रेशन से हमें हमारी बॉडी को बचाना है। जब बेसिकली आपको प्यास लगती है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो आप देखें कि वाटर की कितनी नीड है। वैसे ही 50 to 75% पानी है हमारी बॉडी में, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से कैसे हमें प्यास लगती है। तो इसीलिए हमें वाटर इनटेक ज्यादा लेना है, क्योंकि वाटर जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ओके, ये तो हमें पता है, लेकिन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और वेट लॉस करने के लिए भी ज्यादा अच्छा वाटर ही है। अगर आप वाटर ज्यादा से ज्यादा पिए तो उससे भी वेट लॉस होता है। फिर है कैफीन। कैफीन बेसिकली यही है कि कैफीन को हम अच्छे उसमें नहीं लेते कि कैफीन अच्छी होते हैं, नहीं। लेकिन कैफीन की भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैफीन जो है वो स्टोर नहीं होता। कि कैफीन बेसिकली डाययूरेटिक है। ठीक है? जैसे आपने कैफीन लिया तो उससे क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो जो एक्सेसिव वाटर के साथ जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी वाटर है वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कैफीन की ये एक अच्छी बात है कि कैफीन जो है वो स्टिमुलेंट है। जब भी आप थकावट महसूस करते हैं तो जब आप कैफीन इंटेक करेंगे कॉफी के फॉर्म में या टी के फॉर्म में, तो आपके ब्रेन सेल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, आपके मसल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कहाँ से एनर्जी आती है? फैट से एनर्जी आती है। ठीक है? तो फैट जो स्टोर हुआ होता है उसको कैफीन जब इनटेक करते हैं तो वो फैट यूज होता है फॉर एनर्जी। इसीलिए जब हम थके हुए होते हैं तो जब हम टी या कॉफी लेते हैं तो हम फौरन से एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैफीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सही? दिस वॉज टूडेज लेक्चर। जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। हमने न्यूट्रिएंट्स का पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ा और इनकी सोर्सेज पढ़ी कि ये हम कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं और इनका फंक्शन क्या है।
थैंक यू सो मच। दिस वाज टुडेज लेक्चर। कोई बात समझ में ना आई हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। दिस वाज डॉक्टर नायला नबी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।